नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, 11th क्लास आरबीएससी बोर्ड के अंदर हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है मीराबाई। और इससे पहले इस चैप्टर के लिए हम 2 वीडियो बना चुके हैं जिसमें हम मीराबाई का जो जीवन परिचय है और जो पाठ परिचय वो फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, और सेकंड जो वीडियो था उसके अंदर मीराबाई का जो प्रथम पद है उसका हिंदी अनुवाद और उसके जो अर्थ ग्रहण और भाव ग्रहण से संबंधित प्रश्न हैं उन्हें हम लोगों ने अच्छे से सीखा था। आज इस वीडियो में हम लोग मीराबाई का जो सेकंड पद है उसका हिंदी अनुवाद और उसके प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो दूसरा पद है उसमें भगवान श्री कृष्ण जी के प्रेम में, उनके प्रेम रस में मीराबाई पूरी तरह डूब गई है। तो आप अपनी बुक निकालना चाहें तो निकाल लीजिए, मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ, आप कान में अपनी लीड लगा करके ध्यान से कंसंट्रेट करके और इस पद को सुनने की कोशिश कीजिए। देखिए बच्चों, पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आपा ही हो गई सांची। लोग कहें मीरा भई बावरी, न्यात कहें कुल नासी। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हांसी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। यानी जो मीराबाई है भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति में पूरी तरह मग्न हो गई। और इससे पहले जब आपने पद पढ़ा तो वहाँ पर भी उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं अपने कुल की मर्यादा को त्याग दिया है, लोक लज्जा को भी त्याग दिया है, और साधु संतों के साथ बैठ बैठ करके उनके साथ भजन कीर्तन करना और नाचना गाना ये आम बात होगी। तो देखिए, मीराबाई राजघराने के अंदर एक बहू के रूप में थी, लेकिन वहाँ उन्होंने पर्दा प्रथा का और स्त्री के ऊपर जो सामाजिक बंधन लगाए जाते हैं या जो वैचारिक बंधन लगाए जाते हैं उनका विरोध किया, उन्होंने भरसक उन्होंने विरोध किया। तो यहाँ ये क्वेश्चन इस तरह बनता है कि मीरा की भक्ति में उनके परिवार के जो लोग हैं वो किस तरह से बाधक बने। तो देखिए, घर की बहू और राज परिवार की बहू, एक तरह से महाराणा सांगा की बहू, यानी उनके पुत्र की पुत्र वधू है, वो पुत्र की क्या है, वधू है। तो अपने आप में एक मर्यादा क्या है कि पर्दा प्रथा का बोलबाला था राजपूतों में, आज भी ये चीज़ें देखनी। लेकिन मीराबाई ने खुल करके इस चीज़ का विरोध किया और उन्होंने पर्दा प्रथा को त्याग दिया। और जब इस बात को देखा कि घर के परिवार के लोग, तो सास जो है ननद मुझे चिढ़ाती है, सास मुझे लड़ती है और मुझे ताड़े के भीतर बंद कर दिया। यानी आप सोच सकते हो कि मीराबाई को कितने सारे संघर्षों का सामना करना पड़ा होगा। कृष्ण की भक्ति में, उनके मार्ग में उनके परिवार के लोग किस तरह से बाधा बन करके सामने खड़े रहे, लेकिन वो सारी बाधाएं मीराबाई को उनके भक्ति के मार्ग से विचलित नहीं कर पाई, रोक नहीं पाई। और मीराबाई इसीलिए उनका नाम अमर है, क्योंकि उन्होंने परिवार के सारी मर्यादाएं, सारे बंधनों को तोड़कर और भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति में मग्न हो गई। उनकी भक्ति पर उनको अटूट विश्वास था। लेकिन जब राणा परिवार ने या महाराणा सांगा ने देखा कि ये बहू, ये तो हमारे कुल की मर्यादा का सत्यानाश कर रही है, ये तो कुल कलंकनी है, तो उन्हें मारने के लिए एक जहर से भरा हुआ एक विष का प्याला भेजा। और ऐसा कहते हैं कि मीराबाई पर उस जहर का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति की वजह से वो जहर अमृत में बदल गया और मीराबाई ने उस जहर के भरे प्याले को हंसते हंसते पी लिया, लेकिन उसका प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ा। तो देखिए, हम इस पद को पढ़ते हैं। सेकंड नंबर का पद है ये, पद सेकंड। पग यानी कि पैरों में, घुंघरू जानते हो आप, बांधी मतलब बांध कर, मीरा नाची, कि मीराबाई अपने पैरों में घुंघरू बांधकर नाचती है। और क्या कहती है, मैं तो मेरे नारायण सु, मैं तो अपने नारायण सु भगवान श्री कृष्ण से आप ही हो गई सांची, आप ही हो गई सांची।
यानी मैं तो अपने नारायण से अपने आप ही सच में विलीन हो गई हूँ, अर्थात उनसे मिल गई हूँ, सच्ची उनकी हो गई हूँ मैं तो। यानी मीरा अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण जी से निवेदन कर रही है कि आपके प्रेम में तन्मय होकर मीरा पैरों में घुंघरू बांध कर नाचती है और कहती है मैं तो अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण जी की आप ही दासी हो गई हूँ, उनके प्रेम में वशीभूत होकर उनके लिए पूरी तरह समर्पित हो गई हूँ, मैं तो अपने आप उनमें विलीन हो गई हूँ। और इस तरह लोग कहें मीरा भाई बावरी। और जब मीरा बाई को इस तरह देखते हैं लोग तो कहते हैं कि मीरा बाई तो बावड़ी हो गई है। न्यात कहें कुल नासी। न्यात का मतलब है जो सगे संबंधी हैं, वो कहते हैं कि ये तो कुल का नाश करने वाली है, कुल कलंकनी है ये तो। विष का प्याला राणा भेजा। अब देखिए इसके अंदर कई पंक्तियां दे नहीं रखी हैं, इसके अंदर और भी पंक्तियां जुड़ती हैं कि सास मेरी जो है मुझ पर क्रोध करती है, ननद मुझे चिढ़ाती है और कृष्ण की भक्ति से मुझे रोकने के लिए मुझे ताड़े के भीतर जड़ दिया, लेकिन फिर भी मेरी भक्ति कम नहीं हुई बल्कि और भी ज़्यादा बढ़ती गई। यहाँ ये पंक्तियाँ इसमें दे नहीं रखी हैं, तो आप इन चीज़ों को भी ध्यान रखेंगे। लोग कहें मीरा भाई बावरी, न्यात कहें कुल नासी, और विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हासी। और इस बात से नाराज होकर राणा सांगा ने मीरा को मारने के लिए, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ऐसा करो मीरा को मार दिया जाए। और उसे मारने के लिए राणा सांगा ने एक जहर से भरा हुआ, विष से भरा हुआ प्याला भेजा, किंतु मीराबाई ने उसे हंसते हंसते, भगवान के भजन गाते गाते और उस जहर को पी गई। वो पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नाघर। मीरा के प्रभु तो भगवान श्री कृष्ण पर्वत को धारण करने वाले हैं, सहज मिले और वो तो सहज भाव से ही मिल जाते हैं, वो तो अविनाशी हैं, उनका कभी नाश नहीं होता। यानी अविनाशी भगवान श्री कृष्ण जी सहज भाव से ही मुझे प्राप्त हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ इसका जो अनुवाद है वो मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ कि प्रस्तुत पद में जो मीराबाई है भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति में, उनके प्रेम में पूरी तरह मग्न होकर के और अपने घर परिवार समाज के रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होकर के भगवान श्री कृष्ण जी के प्रेम में डूब करके मग्न होकर के अपने पैरों में घुंघरू बांध करके नाचती है और नाचते हुए कह रही है कि मैं तो अपने भगवान प्रभु श्री कृष्ण जी से अपने आप ही उनकी दासी हो गई हूँ, उनके प्रेम में वशीभूत होकर उनमें पूरी तरह समर्पित हो गई हूँ। लोग जब इस तरह मीरा को मंदिरों में नाचता हुआ, भजन कीर्तन करता हुआ, बेपर्दा बिना घूंघट के और इस तरह उसे बेसुध देखते थे, तो लोग उसे कहते हैं कि मीरा तो बावड़ी हो गई है, पागल हो गई है, जिसे अपने कुल की मर्यादा का ध्यान नहीं है, परंपरा का ध्यान नहीं है, लोक लाज की शर्म नहीं है। निंदा कर रहे थे लोग, बुराई कर रहे थे। न्यात कहे कुल नासी। और जो उसके बिरादरी वाले लोग थे, उसके जो सगे संबंधी रिश्तेदार थे, और वो तो कह रहे थे कुल कलंकनी है, ये तो कुल का कलंक है, ये तो कुल का नाश करने वाली है। इन सभी बातों को सुनकर राणा सांगा बहुत ज़्यादा नाराज हो गए और उन्होंने क्रोध में आकर के और मीराबाई को मारने का हुक्म दे दिया कि उसे जहर पिलाकर मार दिया जाए। इसलिए वहाँ
मीराबाई को मारने के लिए एक विष का प्याला राणा भेजा। राणा सांगा ने जहर से भरा हुआ प्याला मीराबाई के लिए भेजा और मीराबाई ने उस जहर से भरे हुए प्याले को हंसते हंसते पी लिया। और कहते हैं कि भगवान कृष्ण जी के भक्ति का प्रभाव इतना तेज था कि उस जहर का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ा, वो जहर अमृत में बदल गया। ठीक है। विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हांसी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। और मीरा कहती है कि मेरे तो आराध्य, मेरे तो प्रभु भगवान श्री कृष्ण, पर्वत को धारण करने वाले वे चतुर भगवान श्री कृष्ण हैं और मैं उनके चरणों की दासी हूँ। इसलिए उस अविनाशी प्रभु के दर्शन सहज भाव से ही मुझे हो गए हैं, वो मुझे सहज भाव से ही प्राप्त हो गए हैं, मिल गए हैं। ठीक है बच्चों, तो ये अनुवाद आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग इसके प्रश्नों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न, अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न जो हैं ये लिखवा देता हूँ, बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ अर्थ ग्रहण संबंधी जो प्रश्न है, इसके अंदर पहला जो क्वेश्चन है, मीरा किसके प्रति समर्पित होकर क्या करती है और क्यों करती है। मीरा किसके प्रति समर्पित होकर क्या और क्यों, क्या करती है और क्यों, होकर क्या करती है और क्यों। ठीक है, तो आप बता देंगे मीराबाई भगवान श्री कृष्ण जी के प्रति समर्पित होकर के और नृत्य करती है। क्यों करती है? क्योंकि उनके प्रति अपना जो अनन्य प्रेम है वो बताना चाहती है। मीरा अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण जी के प्रति समर्पित होकर के और नृत्य करती है और वह कहती है कि मैं अपने कृष्ण की हो गई हूँ और श्री कृष्ण जी तो मेरे हैं। उनके भक्ति में पूरी तरह वो समर्पित हो गई, इसलिए ऐसा वो करती है। मीरा अपने आराध्य कृष्ण के प्रति, आप इसका उत्तर लिखेंगे, मीरा अपने आराध्य कृष्ण के प्रति समर्पित होकर नृत्य करती है। क्योंकि वह कृष्ण की भक्ति व प्रेम में मग्न हो गई। ठीक, तो ये उत्तर लिख लेंगे। दूसरे नंबर का क्वेश्चन और नोट कराते हैं। लोगों ने मीरा को बावरी क्यों कहा है? लोगों ने मीरा को बावरी क्यों कहा है? ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि मीराबाई ने अपने कुल की मर्यादा और लोक लज्जा को त्याग कर मंदिरों में अपने पैरों में घुंघरू बांधकर नृत्य करती थी, भगवान श्री कृष्ण जी के भजन गाती थी। जब गांव के लोग उसे ऐसा देखते थे तो कहते कि मीराबाई तो बावली हो गई है, पागल हो गई है। तो उसके इस रूप को देखकर, इस व्यवहार को देखकर उसे बावला कहते थे। मीरा ने राजकुल की परंपरा और मर्यादा को त्याग कर
ठीक है, उत्तर यहाँ लिख देता हूँ। मीरा ने अपने राजकुल की परंपरा एवं मर्यादा को त्याग कर पैरों में घुंघरू बांधकर नृत्य करती थी, जिसे देखकर लोग यही कहते कि मीरा बावरी हो गई है, पागल हो गई है, जिसे अपने कुल की परंपरा, अपने कुल की मर्यादा का जरा सा भी ध्यान नहीं है, इसीलिए लोग उनको कहते हैं कि ये तो बावली हो गई है। मीरा की सास ने उसे कुल नासनी क्यों कहा है? आप सास के कथन पर ये आप छोड़ दीजिए क्योंकि ये पंक्ति में आया नहीं है। राणा जी के द्वारा भेजे गए विष के प्याले को मीरा हंसते हंसते किसकी कृपा से पी गई? राणा के द्वारा भेजे गए विष को मीरा हंसते हंसते किसकी कृपा से पी गई? राणा के द्वारा भेजे गए विष को मीरा किसकी कृपा से हंसते हंसते किसकी कृपा से पी गई? तो आप ये उसका उत्तर जानते हो। मीरा ने यानी राणा जी के द्वारा भेजे गए विष के प्याले को मीरा हंसते हंसते अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पी गई। मीरा अपने आराध्य भगवान कृष्ण की कृपा से विष का प्याला पी गई। ठीक है, तो ये आपका उत्तर 4 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इसमें आप 3 ही रख लीजिए। तो इस तरह से ये कोई भी पंक्तियां दे करके आपसे अर्थ ग्रहण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब अगला जो है वो है कि इस पद का जो सौंदर्य बोध है, एक अर्थ ग्रहण होता है और एक सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्न। सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्न। तो इसके अंदर आप लोगों को जो पहला क्वेश्चन आता है कि इसका भाव सौंदर्य बताइए। अब ये सौंदर्य बोध वाले जो प्रश्न आता है, इसमें 2 तरह के प्रश्न होते हैं बच्चों। एक तो वो आपसे पूछता है कि इसका भाव सौंदर्य बताइए, और एक इसी में पूछता है वो भाषा सौंदर्य बताइए। तो आप ये कह सकते हैं इसमें 2 तरह के क्वेश्चन हो गए, यानी एक कला पक्ष होता है और एक भाव पक्ष होता है। ठीक है, एक कला पक्ष और एक भाव पक्ष। तो जो भाव पक्ष होता है उसे ही हम भाव सौंदर्य भी बोलते हैं। उसमें इस पद का जो भावार्थ होता है वो बताया जाता है, स्पष्ट किया जाता है। और जो शिल्प सौंदर्य होता है या भाषा सौष्ठव या कला पक्ष जिसे बोलते हैं, उसके अंदर इस पद में जो भाषा है, अलंकार है, छंद है, ठीक है, शब्दावली है, वो बातें जो है यहाँ उसमें बताई जाती है। तो यहाँ सौंदर्य बोध का मैं प्रश्न आपको नोट करा देता हूँ। पिछले जो पद था उसमें भी मैंने नोट नहीं कराया था। प्रस्तुत पद का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पद का भाव सौंदर्य
स्पष्ट कीजिए। यानी ये जो पद है इसका आपको क्या बताना है, भाव सौंदर्य बताना है। तो देखिए इस पद में मीरा ने परिवार और समाज में प्रचलित सभी रीति रिवाजों और बंधनों को प्रेमा भक्ति में बाधक मानकर अपना विरोध व्यक्त किया है। इसमें मीरा ने अपने आराध्य के प्रति अनन्य प्रेम निष्ठा की व्यंजना की है और माधुर्य भाव की भक्ति का समावेश हुआ है। इस पद में मीरा ने परिवार की मर्यादा एवं रीति रिवाजों को प्रेमा भक्ति में बाधक मानकर उनका विरोध किया है। कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति व्यक्त की है। ठीक है, तो ये इसका क्वेश्चन का उत्तर हो गया। प्रस्तुत पद का भाव सौंदर्य बताइए। इसमें प्रयुक्त अलंकार जो आए हैं उनका उल्लेख कीजिए। अगला क्वेश्चन है ये। सेकंड जो क्वेश्चन, इस पद में प्रयुक्त अलंकार बताइए। तो इस पद में कौन कौन से अलंकार आए हैं उनके बारे में बताना है। तो देखिए वर्णों की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है, यानी वर्णों की आवृत्ति होने से क्या हो रही है, अनुप्रास अलंकार है। और साथ ही इसके अंदर आप ये कह सकते हो कि सा अभिप्राय विशेषण यानी बावरी अविनाशी प्रयोग होने से यहाँ पर परिकर अलंकार भी है। और इसमें भक्ति रस है और माधुर्य गुण की प्रधानता है। तो ये आप लोग नोट कर लेंगे खुद ही। वर्णों की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है, माधुर्य गुण है, भक्ति रस की प्रधानता है और परिकर अलंकार है। दो अलंकार इसमें आप नोट कर लेंगे। ठीक, और नेक्स्ट जो इसके अंदर क्वेश्चन आता है बच्चों, वो आता है भाषा शिल्प। भाषा शिल्प जो है मैं पाठ्य पुस्तक के प्रश्न कराऊंगा तब बताऊंगा। एक भाषा शिल्प का जो उत्तर है वो आप एक नोट कर लेंगे। और जितने भी जो पद वाले चैप्टर हैं, काव्य खंड वाले चैप्टर हैं, उनमें किसी भी पाठ का आपसे अगर पूछा जाता है तो वो कॉमन ही रहता है, उसको आप हमेशा याद रख लेंगे। तो मैं कुछ पंक्तियां आपको लिखवा देता हूं, तो आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग इन जो पुस्तक है इसके जो क्वेश्चन आंसर है उनको हम नोट करते हैं। तो यहाँ इसको मैं मिटा देता हूँ पहले इस पद को, और फिर हम लोग इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो लिखते हैं, समझ लेते हैं इनको अच्छे से। ज़्यादा प्रश्न है नहीं, और आपने जिस तरह से ये पाठ पढ़ा है उससे मुझे लगता नहीं कि मुझे लिखवाने चाहिए, बताने चाहिए। आप इनको वैसे भी इनका उत्तर दे सकते हैं।
देखिए, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, वह रूप कैसा है। ये पाठ्य पुस्तक के हम लोग प्रश्न कर रहे हैं, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। इसमें प्रश्न पहला है, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है। मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, किस रूप में करती है, वह रूप कैसा है, वह रूप कैसा है। तो देखिए, यहाँ पर मीरा कृष्ण की उपासना जो है पति के रूप में करती है या अपने प्रियतम के रूप में करती है। और वह रूप कैसा है कि जिसने पर्वत को धारण किया है, गायों को पालने वाला है और जिनके सिर पर मोर के पंख का जो मुकुट है वो सुशोभित है, वही भगवान श्री कृष्ण जी मेरे पति हैं। उन्हें ही उन्होंने अपने प्रियतम या पति के रूप में स्वीकार करके उनकी आराधना की है, उनकी भक्ति की है। तो आप इसका उत्तर तो खुद ही लिख सकते हो, यहाँ मुझे लिखाने की ज़रूरत नहीं है इसका, कि मीरा कृष्ण की उपासना पति के रूप में करती है। वह स्वयं को भगवान श्री कृष्ण जी की पूरी तरह से समर्पित पत्नी मानती है अपने आप को। उनका मानना है कि कृष्ण के अलावा इस संसार में उसका कोई सगा संबंधी नहीं है। वह अपने आराध्य के प्रति के पति के रूप को स्पष्ट करती हुई कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल हैं, दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो ये आप लोग खुद लिख लेंगे। मैं आप लोगों को जो समझाना चाह रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन है, ये समझाऊंगा। जैसे आपको एक सेकंड क्वेश्चन दे दिया, इस तरह से देखिए बच्चों, भाव और शिल्प सौंदर्य बताना है। तो अस्वन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब ते बेली फैल गई आनंद फल हुई। यानी इसके अंदर अगर हम बात करें ये भाव सौंदर्य, और इसी को हम बोलते हैं भाव पक्ष। यानी एक भाव सौंदर्य होता है और ये भाव पक्ष, दोनों चीज़ सेम ही होते हैं। और इसके अंदर हम लोग किस बात का वर्णन करते हैं कि जो भी पद आपको दिया जाएगा उसका भावार्थ बताना होता है। तो यहाँ पर इसका भावार्थ ये है कि जो मीराबाई है उसने अपने आंसुओं के जल से अपने हृदय के अंदर एक प्रेम की बेल लगाई, और वह बेल जो है आंसुओं के जल से उसकी सिंचाई की, और इसके कारण से वो बेल अब इतनी अधिक बढ़ गई है कि अब उसमें आनंद की प्राप्ति होने लगी है। तो इसका सीधा जो भावार्थ है वो आप यहाँ पर बता देंगे कि जो मीराबाई है वो कृष्ण के प्रति जो है अत्यधिक प्रेम रखती हैं, और उन्हें पाने के लिए उन्होंने जो कष्ट सहन करे उसकी वजह से उन्हें दिन रात रोना पड़ा, आंसू बहाना पड़ा, किंतु धीरे धीरे कृष्ण के प्रति वो प्रेम कम होने की बजाय वो प्रेम दिनों दिन बढ़ता चला गया। अब तो वो प्रेम इतना अधिक बढ़ गया है कि उसमें केवल आनंद की प्राप्ति होने लगी है। तो आप इसका भावार्थ या भाव सौंदर्य तो स्वयं लिखेंगे। मैंने आपसे कहा था कि मैं शिल्प सौंदर्य जो है ये बताऊंगा आप लोगों को। तो देखिए, शिल्प सौंदर्य इसी को हम बोलते हैं कला पक्ष, या इसी को बोलते हैं भाषा सौष्ठव। इनमें से तीनों में से कोई सा भी एक शब्द आ जाए तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ जब अपन नोट करेंगे तो इस तरह से लिख लेंगे कि इस पद में मधुरता, सरसता, गेयता है। इस पद की भाषा सरल, सुबोध, प्रवाहमयी है तथा शब्दों का प्रयोग भावानुकूल किया गया है। इसमें राजस्थानी, मिश्रित, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, और वर्णों की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। सींची सींची शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और आनंद फल और प्रेम बेली में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। साथ ही आप ये कह सकते हैं, अगला पॉइंट अगर बनाना चाहें तो इसमें माधुर्य गुण एवं भक्ति रस की प्रधानता है। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है शिल्प सौंदर्य में बताने होते हैं। ये जो भाषा से संबंधित पॉइंट है आपको बदल सकते हो, जो नेक्स्ट जो भी चैप्टर आप करोगे उसके अंदर पूछा जाए तो आप इसको बदल सकते हैं। वहाँ पर आप ये लिख सकते हो कि इसमें तत्सम, तद्भव, देश शब्दावली का प्रयोग किया गया है। इस तरह से आप इस लाइन को चेंज कर सकते हो। बाकी जो अलंकार हैं वो आपको उस पद के अनुसार बताने ही होंगे। रस, गुण,
जो है वो उस पद के अनुसार ही बताने होंगे। तो अब इस तरह से आप इसमें ये दो चीज़ें ज़रूर समझ जाइए। जब वो भाव और शिल्प सौंदर्य पूछते हैं तो भाव सौंदर्य में भावार्थ बताते हैं, और जो शिल्प सौंदर्य होता है उसमें इस तरह से भाषिक दृष्टि से ये सब चीज़ें हमें बतानी होती है। तो देखिए बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है इसके अंदर, लोग मीरा को बावली क्यों कहते हैं? जो मीराबाई है उसको लोग बावली क्यों कहते हैं? तो इसका उत्तर क्या है कि मीराबाई को लोग बावली इसलिए कहते हैं क्योंकि जो मीराबाई है वो भगवान श्री कृष्ण जी के भक्ति में मग्न होकर के और अपने परिवार के रीति परंपराओं को त्याग कर, लोक लज्जा को छोड़ करके और मंदिरों में अपने पैरों में घुंघरू बांधकर वो नाचती है, भगवान कृष्ण जी के भजन गाती है। तो ऐसा व्यवहार देख करके लोग उसे यही कहते हैं कि ये तो मीरा तो बिल्कुल बावड़ी हो गई है, पागल हो गई है, जिसको अपने कुल की परंपराओं का ध्यान नहीं है, जिसे इस लोक की लज्जा का ध्यान नहीं है, ये तो बिल्कुल बावड़ी हो गई है, कुल का सत्यानाश करने वाली हो रही है। तो कहने का मतलब है इस तरह से आप जो ये क्वेश्चन आ रहा है, मीरा बावड़ी हो गई है, ऐसा लोग क्यों कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हांसी, इसमें क्या व्यंग छिपा हुआ है? तो इस के अंदर मीरा के जो परिवार के लोग हैं उनके ऊपर व्यंग छिपा हुआ है कि मीराबाई को कृष्ण भक्ति से रोकने के लिए उनके परिवार के लोगों ने उनके ऊपर बहुत अत्याचार किया, बहुत बाधाएं डाली, और राणा जी ने तो उन्हें मारने के लिए विष का प्याला भेज दिया, किंतु मीराबाई पर वो जहर का प्रभाव नहीं पड़ा और कृष्ण भक्ति के प्रभाव से वो जहर अमृत में बदल गया। तो आप इस तरह से इसका वर्णन अच्छे से कर सकते हैं। चैप्टर बहुत तरीके से आप लोगों को पढ़ा दिया है और पूरा विश्वास कर सकता हूं कि आप लोग इसे अगर वीडियो को ध्यान से सुनोगे तो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका कोई भी क्वेश्चन आप लोग बड़ी आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो अब आगे देखिए, एक लास्ट क्वेश्चन है बस, मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है? तो मीरा इस संसार को देखकर इसलिए रोती है क्यों सारे सुख भोगों को वह इस संसार की सभी चीज़ों को वो व्यर्थ समझती है, तुच्छ समझती है, ठीक है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। यहाँ ये चैप्टर बिल्कुल फिनिश होता है। तो मिलते हैं हम लोग अगली बार एक नए चैप्टर को लेकर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।